हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग अफेक्शन। तो आज का वीडियो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में होने वाला है एंड क्या फ्रंट एंड डेवलपमेंट का क्या रोड मैप क्लियर है। तो अगर आप चाहते हो कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का आपको रोड मैप मिले तो उसका आपको लिंक कहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो आप उसे जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत। और उसका आपका लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में। किसको अगर आपको देखना है क्या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का रोड मैप, ठीक है। बट इस वीडियो में हम लोग केवल बात करने वाले हैं एक चीज़ के बारे में, जो कि है क्या फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप क्लियर है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इजी होने वाला है एंड मैं 2 मिनट से ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बाकी इसको आप भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ जो दिख रहा है आपको, समझ गए। आपको क्या देखना है, केवल फ्रंट एंड डेवलपमेंट को देखना है, क्लियर है। तो चलो इसको एक बार थोड़ा सा और मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप भी सही से देख लो, क्लियर है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या सीखना है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो तो आपको 3 चीज़ सीखना है। क्या क्या है? HTML, CSS एंड आपका क्या है जावास्क्रिप्ट। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपको 3 चीज़ सीखना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया जो कि आपको मदद करेगा सारा क्या फंक्शनलिटी लिखने में। HTML आपका स्ट्रक्चर दे देगा एंड CSS आपका क्या कर देगा, डिज़ाइन को सही कर देगा, समझ गए। 3 चीज़ें, तीनों का 3 यूज है। HTML आपका स्ट्रक्चर दे देगा, CSS आपका डिज़ाइन दे देगा, समझ गए। एंड जावास्क्रिप्ट से आप क्या लिख दोगे, फंक्शन, क्लियर है। अब मैं क्या एक चीज़ और आप सुन लो, जैसे ही आप HTML सही से सीख लिए, CSS भी सही से सीख लिए, जावास्क्रिप्ट भी सही से सीख लिए, बट दिक्कत क्या है, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा CSS लिखने में, जावास्क्रिप्ट को लिखने में, ठीक है। इसी को आसान करने के लिए हमारे पास क्या रहते हैं, फ्रेमवर्क रहते हैं। ये रहा, आप इसे देख लो, समझ गए। ये है आपका CSS का, यहाँ पर 3 फ्रेमवर्क है, देख रहे हो। यहाँ पर CSS का मैंने 3 फ्रेमवर्क को नोट कर रखा है। तो इसमें से आपको सारे को नहीं सीखना, इसमें से किसी एक को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो आप किसके साथ चले जाओ, बूटस्ट्रैप। ये आपका क्या है, बूटस्ट्रैप है क्या, ये CSS का क्या है, फ्रेमवर्क है जो आपके कोड को क्या करेगा, आसान कर देगा, समझ गए। कोड को आसान करेगा, आपके टाइम को भी क्या करेगा, सेव करेगा, क्लियर है। बाकी आप चाहो तो ये भी सीख सकते हो, टेलविंड CS एंड SAS भी सीख सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, CSS के लिए आप क्या सीख लो, उसका फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप सीख लो, क्लियर है। तो ये हो गया। आपको क्या क्या सीखना था, एक और फिर से आपको सीखना था HTML, पहला ये था HTML। दूसरा आपको क्या सीखना था, CSS सीखना था, क्लियर है। तीसरा आपको क्या सीखना था, जावास्क्रिप्ट को आपको सीखना था, देख लिए। एंड फिर मैंने आपको क्या बोला कि CSS में आपको कोड को आसान करने के लिए आप इसे सीख लो, बूटस्ट्रैप को सीख लो। तो ये आपका हो गया, क्लियर है। अब मैं इसे छिपा देता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में भी सिमिलरली देखो, जावास्क्रिप्ट में भी आपके पास क्या है, 3 फ्रेमवर्क हैं। जावास्क्रिप्ट में भी मैंने आपके लिए क्या रखा है, 3 फ्रेमवर्क को यहाँ पर नोट कर रखा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आप जब अच्छे से सीख लो, समझ गए, तो आप इन तीनों में से किसी एक फ्रेमवर्क को क्या करो, चूज कर लो। बट मैं आपको किसको रिकमेंड करूँगा कि आप रिएक्ट के साथ चले जाओ। और भी फ्रेमवर्क हैं, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया एंड और भी हो सकते हैं, ठीक है। बट आप किसके साथ चले जाओ, रिएक्ट, क्योंकि यही आपका अभी मार्केट में ट्रेंड पे है। आप अपने अनुसार भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या फ्रंट एंड का रोड मैप। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्रंट एंड के लिए आपको क्या है, HTML कंपलसरी, एकदम खूब अच्छे से सीखो। CSS भी अच्छे से सीखो, बट ज़्यादा टाइम मत देना, CSS में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। बट थोड़ा सा बेसिक्स जितने भी हैं सब सीख लो, थोड़ा सा कमांड CSS पे होना भी चाहिए एंड जावास्क्रिप्ट भी सीख लो। अब रही बात क्या, CSS के कोड को आसान करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि बूटस्ट्रैप को सीख लो। एंड जावास्क्रिप्ट के कोड को आसान करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि रिएक्ट को सीख लो। आप चाहे तो अदर को भी चूज कर सकते हो, देख रहे हो अदर ऑप्शंस भी आपके पास हैं, आप चूज कर सकते हो, समझ गए। इन तीनों में से किसी एक को चूज कर लो। एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भी आप इन तीनों में से किसी एक को चूज कर लो, ठीक है। तो बस इतना ही था आपका, क्लियर है। आपको क्या सारा नहीं सीखना है, कौन कौन सीखना है मैं कंपलसरी कर देता हूँ। HTML कंपलसरी है, CSS भी कंपलसरी है, जावास्क्रिप्ट भी आपका कंपलसरी है, क्लियर है। अब उसमें से आपको क्या है, CSS में से किसी एक को चूज कर लेना है। मैं आपको बोल रहा हूँ बूटस्ट्रैप चूज कर लो। एंड यहाँ जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क में से किसी एक को चूज करना है, आप रिएक्ट को चूज कर लो, क्लियर है। तो ये आपका रहा, कंप्लीट हुआ रोड मैप। ज़्यादा नहीं, ये सिंपल सा रोड मैप है, आपको कई सारे वीडियोज़ वेबसाइट सब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, समझ गए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इतना सीख लिए, समझ गए। तो उसके बाद आप चाहो तो एक चीज़ और क्या सीख सकते हो, अपने कोड को पुश करने के लिए आप गिट सीख सकते हो। गिट सीख लो एंड एक गिटहब सीख लो।
गिटलैब नहीं, आप देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो गिटहब सीखो नहीं तो गिटलैब, दोनों में से कोई एक ही आपको सीखना है। बट मैं आपको क्या कहूँगा कि गिटहब को सीख लो, ठीक है। एंड यहाँ पर गिट को भी सीख लो, समझिए, गिट को सीख लो एंड गिटहब, ये में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप 3 से 4 घंटे 5 घंटे में आराम से सीख जाओगे, ठीक है। अगर मैं इसको बात करता हूँ तो आपका HTML भी बहुत आसान है, समझ गए। ये भी आपका बहुत, अगर अच्छे से सीखना है तो कितना 6 से 7 घंटे आप अच्छे से कोडिंग कर लो, प्रैक्टिस कर लो, सीख जाओगे। CSS में आपका टाइम लगेगा एंड जावास्क्रिप्ट में भी आपका टाइम लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो सही से सीखने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट रोड मैप, क्लियर है। तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप चाहिए तो आपको लिंक किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में।